ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर के प्लेटफॉर्म पर मैं इंजीनियर दिनेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के अंदर तीसरी क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पढ़ो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में रेखा पी क्यू बीसी के समांतर खींची गई है, जबकि बिंदु पी क्यू क्रमशः ए बी और एसी पर हैं। यदि ए बी और बराबर 3AP हो तो त्रिभुज एपी क्यू के क्षेत्रफल का त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक बार इस क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी में रेखा पी क्यू बीसी के समांतर है, खींची गई है, जबकि पी क्यू क्रम से ए बी और एसी पर है। देखो ये जो बिंदु है ये क्या है, इस बिंदु को आप नाम दे सकते हैं ए, इसको नाम दे सकते हैं आप बी, इसको नाम दे सकते हैं आप सी। तो पी जो है वो ए बी पर है, तो यहाँ पी बिंदु आप यहाँ पर मान लो ये पी है। ये बिंदु क्या है यहाँ पर, ये बिंदु क्या है क्यू मान लो आप। ठीक है, ये बिंदु आपने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। ये बिंदु आपने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। ठीक है, तो ए बी पर तो पी हो गया और ए सी पर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब देखो क्या दिया हुआ है आपको, ए बी बराबर 3AP, ए बी बराबर 3AP, ए बी बराबर 3A और पी। तो ए बी और बटा में क्या जाएगा ए पी, तो ये जाएगा कितना 3/1, ये जाएगा कितना 3/1। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझें। क्या कह रहा है, त्रिभुज एपी क्यू के क्षेत्रफल का त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। त्रिभुज ए बी सी में लिख रहा हूं यहां पर, और त्रिभुज ए पी क्यू भी लिख रहा हूं, इसका अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो आप याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है ए बी है। ठीक है, और ये क्या है आपकी, ये क्या है एपी है। तो ए बी और एपी, ए बी और एपी, तो यदि आपको ऐसा दे रखा है तो ए बी क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और बटा में एपी यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू से बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9/1। लेकिन हमसे पूछा है इसके अंदर ए पी क्यू का त्रिभुज एबीसी से, तो 1/9 इसका क्या जाएगा, 1/9 इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि हमसे इसमें विपरीत पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस पर, इस क्वेश्चन पर बेस्ड मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो वो थ्योरम आपको पार्ट नंबर जो 2 है अपना हमारा, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। चित्र में त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जहां 3AD बराबर CD और E BD पर स्थित है, DE बराबर 2BE। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ है, ध्यान से आप मेरी बात को समझना। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है,
ये एक क्या है अपना त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है अपना। ये एक त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज की बात करें, जैसे मानना कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। इस लाइन को देखना, ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज क्या है बी है, ये त्रिभुज क्या है सी है। और इस त्रिभुज को देखना, ये जो इसका आधार है, अगर मान लो ये आधार कितना है 3 है, और ये आधार इसका ये 2 है, ये आधार 3 है 2 है, ये आधार कितना है 3 है। तो यदि इनका आधार सेम है और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की इसके समांतर में, तो यानी कि इसकी जो हाइट है ये क्या है, मैंने मान ली h हाइट है ये। तो जो इनके बेस का एरिया, जो इसके बेस की का अनुपात होगा, यानी बेस का अनुपात कितना है 3:2 है, तो वही इनके त्रिभुजों का अनुपात होगा, यानी 3 और 2, यानी इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा 2 होगा, और इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 3 होगा। आप मेरी बात ध्यान से समझे, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के समांतर में एक रेखा खींच दी, इनकी हाइट जो है वो h है, तो इनके जो बेस का एरिया होगा, ठीक है, वही इनके एरिया का रेशियो होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही आपको इसमें बताना चाह रहा था, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरम बता रखी है, ये थ्योरम भी मैंने आपको पार्ट ए में बताई हुई है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है। देखो ये त्रिभुज क्या है एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज क्या है ए बी और सी, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है एबीसी, आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी है। यहां पर जहां 3AD बराबर CD, यानी दिया क्या है 3AD बराबर क्या है CD दिया हुआ है, AD बराबर, और ये CD इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, देखो AD के नीचे CD आ गया, तो एक के नीचे कितना आ गया 3 आ गया, AD और CD, यानी AD ऊपर 1 और यहाँ पर CD के नीचे ये 3 जो है गुणा का है, ये भाग में आ जाएगा 3। तो CD कितना है, ये CD कितना है 3 है, CD कितना है 3 है, और AD कितना है 1 है, तो इनका रेशियो क्या है 1 और 3 है, ठीक है। इनका जो रेशियो है 1 है, ये कितना है यहाँ पर 3 है। बात आ रही होगी समझ में। अगर मान लो ये 3 है तो ये कितना है 9 है, ये अगर 3 है तो ये कितना है 9 है। तो ध्यान से देखना, ये जो मैंने बनाया यहाँ पर, इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप, यानी कि ये क्या है बी है, यानी कि ये क्या है आपका ए है, और ये क्या है आपका सी है। तो ये 1 है तो ये कितना है 3 है, ऐसा इसका रेशियो दे रखा है आपको। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब आगे क्या दे रखा है DE बराबर क्या है 2BE, DE बराबर क्या है, DE बराबर क्या है 2BE, तो DE बटा में क्या है BE, और ये कितना है 2, ठीक है, और बटा में कितना है 1, DE ये कितना है BE, यानी 2/1। अब आप इसमें देखना, एक त्रिभुज यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, ये जो त्रिभुज है ना ये वाला, ये देखो आप, ये बिंदु D है यहाँ पर, इसमें देखना ये जो लाइन दे रखी है आपको, ये वाली लाइन, इसके अंदर ये ऐसे खींच रखा है, ये E बिंदु है यहाँ पर। तो इस वाले को देखना आप, इस वाले को देखना आप, मैं अगर यहाँ से ये त्रिभुज खींचूं यहाँ पर इस तरीके से,
ये देखना इस तरीके से। ये देखो, ये क्या है यहाँ पर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है यहाँ पर डी है, ये बिंदु क्या है यहाँ पर बी है, और ये क्या है बिंदु यहाँ पर ई है। तो देखना डीई कितना है, डीई ये 2 है, और बीई कितना है यहाँ पर, ये 1 है। तो आप मुझे ये बताना, ये दोनों का जो ये है, ये ए कितना है, 2 और 1 3 हो गए टोटल। तो यानी कि ये जो एरिया है ये कितना है, 3 है पूरा, ये पूरा 3 है। यानी ये 1 है, ये 2 है। यानी कि इनके बेस का जो एरिया है, देखो बेस का जो अनुपात है 2 और 1 अभी मैंने आपको बताया था। यानी ये अगर 3 है, ये 1 है, तो इनका एरिया कितना, 3 और 1 होगा। इस शीर्ष से अगर भुजा मिल रही है तो ये जो इसका एरिया 1, इसका 2, 3, टोटल एरिया 3 हो गया। अगर ये 3 है तो 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो 3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा 9। तो यानी कि ये कितना आ गया 9। तो आप मेरी बात ध्यान से समझना, इसका जो एरिया है ना वो कितना है, 2 है, और इसका एरिया कितना है, 1 है। ये एरिया है इसका। तो जो बेस का अनुपात होता है वो एरिया का अनुपात होता है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कितना है, इसका 9 आ गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो मेरी बात ध्यान समझना, ये कितना है, 9 है, ये कितना है, 3 है। तो अब देखना पूरे त्रिभुज का एरिया कितना है, एबीसी का कितना है, देखना यहाँ पर, ये कितना है, 9 और 3 12, पूरा क्या है 12। और देखना त्रिभुज ए बी और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एबीसी। तो एबीई कितना है, तो ए बी और ई का कितना है, देखो ये कितना है, 1 है यहाँ पर, 1, ये कितना है, 1 है यहाँ पर, 1। तो ऊपर आ जाएगा 1, तो 1:12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1:12 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। देखो दी गई आकृति में यदि AD बराबर 12 सेंटीमीटर है, यदि AD बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, AD बराबर 12 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो BD का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ये क्या है यहाँ पर, ये देखो आप, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये A इधर है, ठीक है, ये A क्या है, इधर दे रखा है, ये रहा A। अब आप देखना, ये जो त्रिभुज दे रखा है आपको, इसके अंदर देखना आप, देखो A, ये क्या है B, ये क्या है C, ये क्या दे रखा है आपको D, और ये क्या है E। ठीक है, आपको देखो AD कितना दे रखा है, 12, AE कितना दे रखा है, 8, EC कितना दे रखा है, 14, और BD कितना दे रखा है, BD ये आपसे पूछा है। इसको आप क्या मान लें थोड़ी देर के लिए, आप इसको यहाँ से यहाँ तक X मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखना आप इसके अंदर कि तो ये एंगल दे रखा है आपको, ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, 70 दे रखा है। ठीक है, ये 70 डिग्री दे रखा है। अब आप देखना यहाँ पर ये 75 है, ये 70 है। आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान सकते हैं, इसको देखो, ये जो एंगल है दोनों के लिए इक्वल है। यानी मैं बात करूं त्रिभुज ADE की, AD और E की, ठीक है, एक त्रिभुज है इसके अंदर, त्रिभुज AB और C की। अब ये समरूप नहीं है, ये त्रिभुज इसके अंदर क्या है, समरूप नहीं है। तो देखना है मेरी बात को, इसको थोड़ी देर के लिए 50 मान ले, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 50 मान लिया। तो अब देखना ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा एंगल,
ये बराबर हो जाएगा, यानी ये 50 दोनों के लिए है। तो त्रिभुज ए है ना, और ये त्रिभुज ए, ये ए बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब ये कितना है 75, और ये कितना है 50। तो 75 और 50 कितने हो गए? 75 और 50 कितने हो गए बताओ भाई। यहां पर आप देखना, ये एंगल कितना है 75 है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बचेगा? अब यहाँ पर ये एंगल तो कितना है 70 है, यहाँ पर ये क्या है 75 है, ठीक है। दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं इसमें, दोनों एंगल क्या दिख रहे हैं? ये गलत है दोनों, यहाँ पर ये 70 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है एंगल, ये 70 है। ध्यान से देखना, इसको आप मिटा लेना, ये 70 एंगल, ये एंगल यहाँ पर क्या है 70 है। ये एंगल क्या है यहाँ पर 70 डिग्री। ये एंगल भी क्या है यहाँ पर 70 डिग्री है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में यदि एडी बराबर कितना है, एडी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ए बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ईसी बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो बीडी का मान क्या होगा? बीडी का मान क्या होगा? तो देखना आप यहाँ पर, ये जो ए है, ये जो ए दे रखा है ना यहाँ पर, ये कितना है देखो एक बार इसको, यहाँ पर ये 70 डिग्री आएगा, यहाँ पर ये 70 डिग्री है। तो देखो ये एंगल आपको दे रखा है, एडी कितना दे रखा है आपको इसमें 12 सेंटीमीटर, और ए कितना है 8, ईसी कितना है 14 सेंटीमीटर, और बीडी आपसे पूछा है एक्स। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझना, इसके अंदर देखना ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए 50 मान लूँ यहाँ पर, ये मैंने मान लिया 50 डिग्री। तो अब देखना दोनों के लिए क्या है, त्रिभुज ए, त्रिभुज ए, और ये क्या है, ये भी त्रिभुज क्या है ए, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। ये क्या है एंगल बी है, बी 70 है, ये यहाँ पर ई 70 है, यहाँ पर अगर बी 70 है तो यहाँ पर क्या है ई 70 है। अब देखना ये 50 70 हो गया है ना, 70 50 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 50 और 70 120, तो ये हो जाएगा 60। अब देखना सी यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर क्या है बताओ 60, ये डी 60, तो ए ई और डी, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जो है समरूप है, तो अब देखना त्रिभुज ए बी, यानी ए बी बटा ए बी बटा ए डी, ए डी बराबर ए बी किसके समांतर है देखो, ए सी के, ठीक है। ये क्या है ए सी के, ए बी किसके समांतर है देखो एक बार, ए बी जो है यहाँ पर ये क्या है ए डी के है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है ना यहाँ पर ए बी मैंने लिख दिया ए बी, और बटा में क्या है ए बी किसके है ए ई के, ए बी किसके है ए बी किसके है ए ई के, दिख रहा है आपको ए बी और ए ई। अब देख रहे हैं ये जो डी ई है, ये डी ई समांतर है किसके बी सी के, डी ई समांतर किसके है बी सी के, तो इसकी कोई हमको लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू हमको नहीं पता है। तो इसमें एक थ्योरम लगती है जिसको हम क्या कहते हैं बीपीटी थ्योरम कहते हैं। तो बीपीटी थ्योरम कैसे लगा सकते हैं ये देखना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो देखो बीपीटी थ्योरम कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पर ये देखना सबसे पहले कि जो ये साइड है आपकी, ये दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज क्या है आपका एडी, और एडी क्या है, ये त्रिभुज है एडी,
और AD साइड है इसकी, तो AD किसके बराबर है? AC के। AD किसके है? देखो ये है AC के, तो AD बट्टा क्या लिख देंगे? AD बटा AC लिख दिया मैंने, बराबर। उसके बाद ये देखना, ये साइड ये क्या है? ये BD है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है साइड? BD। और BD किसके है समांतर? ये देखो BD जो है ये किसके समांतर है? अगर हम लगाएं यहाँ पर DE समांतर BC, तो DE समांतर BC तो हम लगा नहीं सकते, तो हमको क्या करना है? हमने AD समांतर क्या लगा दिया? AD जो है वो किसके समांतर है? AC के, क्योंकि AD यहाँ पर 60 है और AC देखो ये 60 है। छोटे त्रिभुज में AD 60 है, ये 60 है और ये AC 60 है। अब आपको देखना है, ठीक है, ये त्रिभुज देखना है छोटे वाला, ये 70 है, यहाँ पर 70 क्या है? AE 70 है, यहाँ पर देखो ये रहा AE 70। इसमें क्या है? AB 70 है, तो AE 70, छोटे त्रिभुज में AE 70 है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 70 क्या है? देखो AB 70 है, AB 70 है, ठीक है। तो AD कितना है? 12 है। AC कितना है? देखो AC कितना है? 14 और 8 22 है, बराबर। AE कितना है? AE 8 है। और AB कितना है? AB कितना है? 12 प्लस x है, 12 प्लस x। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा? 22 दूनी 44, 44 आ जाएगा, बराबर। ये कितना जाएगा? 12 36 प्लस 3x, 36 प्लस 3x। तो 3x बराबर 44 में 36 के कितने बचेंगे? 8। x बराबर कितना जाएगा? 8/3 सेंटीमीटर, ठीक है। 8/3 सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये देखो आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। दी गई आकृति में यदि QR/3x बराबर 14/9 तथा PY बराबर 18 तथा PY बराबर 18 दो बार रिपीट कर दिया सेंटीमीटर हो, तो PQ का मान क्या होगा? आपसे PQ का मान पूछा है, क्या होगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, यहाँ पर सबसे पहले देखना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, इस डायग्राम को आपको देखना है। देखो ये क्या है? x और ये क्या है? y। ये क्या है? p। ये क्या है? q। ये क्या है? r। ये क्या है? 60 डिग्री है। ये क्या है? 75 डिग्री है। यहाँ पर देखना ये कितना है? 105। तो एक लाइन पर मान लो ये दोनों कितने होते हैं? 180, 105, तो ये कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। ये 75, तो इसका एक एंगल 75, ये एंगल 75। जो ये त्रिभुज PQR, एक तो PQR है इसके अंदर ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा दोनों के लिए कितना होगा? देखो ये 75 हो गया, ये 75 हो गया, ठीक है। ये 60, तो ये वाला 60, 60 और 75 कितने हो गए? 120, 135, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब देखना त्रिभुज P, ठीक है, त्रिभुज P, ये क्या है? x 60 है, r 60 है। छोटे वाले त्रिभुज में क्या है? देखो PQR, PR, तो ये क्या है? PR। यहाँ पर क्या है? x, तो PX, ये y हो जाएगा, ये PR क्यों हो जाएगा? ये क्या है? समरूप हो गया,
तो क्या कर सकते हैं, देखना क्यू आर का और इसका क्यू आर और 3x, क्यू आर और कितना है ये 3x है क्या, एक मिनट रुको, क्यू आर एक्स वाई है, ठीक है, ये क्या है क्यू आर और एक्स वाई है, ये क्या है क्यू आर और एक्स वाई, एक्स वाई का अनुपात कितना है 14:9। क्यू आर कितना है, देखो क्यू आर कितना है, ये 14 है, और एक्स वाई का अनुपात कितना है, ये 9 है। तब देखना आप आगे, ये देखना आप यहाँ पर, ये क्या है पी आर, पी आर, क्यू आर कितना है, क्यू और आर, क्यू आर ये 14 हो गया ना, पी वाई कितना है 18 है, पी वाई ये 18 हो गया, और पी क्यू का मान आपसे पूछा है, पी क्यू का मान आपसे ये पूछा है, पी क्यू का मान, ठीक है, ये पी क्यू का मान आपसे पूछा हुआ है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर हम, पी क्यू और ये पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है, और ये कितना है, ये वाला पूरा पी क्यू, ये कितना है पी आर, तो पी क्यू जो है, यानी ये पी और क्यू क्या है 75 है ये, तो ये क्या है पी वाई, तो पी क्यू बटा में क्या है पी वाई लिखेंगे, बराबर, ये क्या है क्यू आर, क्यू आर बटा में क्या है एक्स वाई लिखेंगे, तो पी क्यू कितना है नहीं पता, पी वाई कितना है, पी वाई 18, क्यू आर कितना है 14, एक्स वाई कितना है 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28, तो पी क्यू कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।